नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, रॉड नहीं दे रखी, रिंग नहीं दे रखी, क्या दे रखी है, एक प्लेट दे रखी है, 2 डायमेंशनल प्लेट। ठीक है, जैसे लोहे की कोई शीट हो, ठीक है, कागज हो, इस तरह का। तो बोलिए भाई ये क्या है, एक आपके पास स्क्वायर प्लेट है। अब इसकी साइड क्या है, ए ए ए ए ए, सही है। अब ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, आपको बताना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ध्यान से देखो, अगर मैं एक्स डिस्टेंस पे एक dx थिकनेस का ऐसे स्ट्रिप मान लूं, ठीक है, मुझे बताओ इस dx थिकनेस में बहुत सारे पोर्शन होंगे, यस और नो? सबका डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस है, तो बोलो इस छोटे से के लिए क्या आ जाएगा, dm इंटू एक्स स्क्वायर। सही बात है। और dm की वैल्यू कैसे लिखूंगा अब मैं लेंथ के अलोंग लिखना चाहता हूं। बोलो, मैं कह रहा हूं कि देखो इस स्ट्रिप पे जितने भी मास एलिमेंट हैं उन सब का डिस्टेंस x है, अगले वाली का डिस्टेंस थोड़ा और ज्यादा होगा, उससे अगले वाली का थोड़ा और होगा। ये तो यही वाला केस हो गया। देखो x डिस्टेंस पे एक पतली सी स्ट्रिप है, इस पूरी स्ट्रिप का जो मास है इसका डिस्टेंस कितना है, x, और आगे वाले का x। यस और नो? तो बोलो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ऐसे पिचका दिया मैंने, इसको ऐसे पिचका दिया, क्या बन गया, रॉड बन गया। अब मुझे बताओ जब मैंने इसको पिचकाया, क्या किसी भी मास एलिमेंट का डिस्टेंस चेंज हो गया क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन से? जब मैंने उसको पिचकाया ना उसका मास चेंज हुआ ना उसका डिस्टेंस चेंज हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन से, दैट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज नहीं हुआ। जब ना मास चेंज हो रहा है ना डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज नहीं होगा। यानी कि इसको मैं ऐसे पिचका सकता हूं, बोलो लेंथ ऑफ दिस रॉड जो बन जाएगी, इसकी लेंथ कितनी होगी, ए, कितना आंसर आ जाएगा, ma²/3। ये कोई दिक्कत? अच्छा, ऐसी की ऐसी एक शीट है, साइड ए है, और बोलो एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल बीच में से पास कर रहा है, अब क्या होगा, ma²/12। क्यों भाई? क्योंकि मैंने क्या किया, इसको ऐसे पिचका दिया, ना मास चेंज हुआ ना हर एक मास एलिमेंट का डिस्टेंस चेंज हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, ma²/12। कोई दिक्कत है इसमें? इसका बोलो, सोच के देख लो। है? सोच लो कैसे कर सकते हैं। लिखा नहीं हुआ, इसके लिए थोड़ा सा और लंबे चौड़े तेड़म लगाने पड़ेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा एक क्वेश्चन आगे चल के आएगा। ठीक है, आगे चल के उसमें भी यही होगा, एक्स डिस्टेंस पे dx लेंथ की स्ट्रिप माननी है। ठीक है, फिर उसका टोटल साइज और मास निकालना है, फिर dm आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन आगे चल के आएगा। ठीक है, जैसे ट्राइंगुलर शीट का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, है ना, या पैराबोलिक शीट का निकालना होगा, तब इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तब कर लेंगे इसको, तो ये ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसमें यूं कर सकते हैं कि इससे एक्स मतलब यहां से फॉर एग्जांपल एक्स डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का स्ट्रिप माना, तो बोलो इसकी लंबाई भी होगी कुछ ना कुछ, है ना, उसकी कुछ चौड़ाई भी होगी, तो यानी कि उसका कुछ एरिया आ जाएगा। उसका एरिया पता चल जाएगा तो सिग्मा से मल्टीप्लाई करके उसके एरिया को dm आ जाएगा, फिर आ जाएगा dm इंटू एक्स स्क्वायर करके। ठीक है ना, इसको ऐसे नहीं कर सकते, इसको ऐसे करोगे अगर, ऐसे दबा दिया इसको, बोलो मास एलिमेंट जो है उनका डिस्टेंस चेंज नहीं हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यही तो, इसलिए नहीं कर सकते इसको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो स्फीयर, खोखला स्फीयर है, ठीक है, इसका बताना पड़ेगा आपको। खोखला है, अंदर कोई मास तो है नहीं, सारा का सारा मास कहाँ है इसका, सरफेस पे मास। ठीक है भाई, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बोलो, जैसे सेंटर ऑफ मास के लिए किया था ना, बिल्कुल इसके लिए भी ऐसे ही करेंगे। ये जो होलो स्फीयर है ना, ये रिंग्स से मिलके बना हुआ है।
ठीक है, यहाँ पे एक छोटी रिंग होगी, उससे बड़ी रिंग, उससे बड़ी रिंग, सबसे बड़ी रिंग, छोटी छोटी छोटी, ऐसे चलता रहेगा। सही है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया है, ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, इससे थीटा एंगल पे डी थीटा एंगल बनाते हुए एक छोटा सा यहां पे रिंग है, ठीक है, और इस रिंग की जो चौड़ाई है वो कितनी है, dx। ठीक है भाई, बोलो रिंग कुछ ऐसी होगी, यस और नो? और ये पीछे की तरफ कुछ इस तरह से होगी, यस और नो? ये इस तरह की रिंग होगी, कोई दिक्कत है ना? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताओ, इस रिंग का मास dm मान ले, बोलो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। बोलो भाई, m इंटू आर स्क्वायर। जो भी रिंग का मास होगा उसको उसकी रेडियस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यस और नो? तो उस रिंग का क्या आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। अब मेरे पास एक रिंग है, सही बात है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा लेट से di, छोटी सी रिंग है ना, तो di इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, इज इक्वल टू, बोलो इसका मास कितना है, dm, और इसकी रेडियस कितनी है, ये रेडियस है इसकी। बोलो भाई, रेडियस भी तो चेंज होती चली जाएगी ना, तो बोलो इसकी रेडियस में स्मॉल r मान लेता हूं। सही बात है। अब मुझे dm भी निकालना पड़ेगा और r भी निकालना पड़ेगा, यस और नो? क्योंकि देखो dm m वेरिएबल हो गया यहाँ पे, और बोलो यहाँ पे r की वैल्यू यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, तो बोलो r इज ऑल्सो ए वेरिएबल। तो मुझे दो वेरिएबल तो अच्छे नहीं लगते इंटीग्रेट करने के लिए, एक ही वेरिएबल चाहिए मेरे को तो। ठीक है भैया, चलो dm निकालते हैं पहले। बोलो ये स्ट्रिप है ना पतली सी, बोलो इसको काट के बाहर निकाल लिया, आगे मेरे पास एक पतली सी स्ट्रिप यहाँ पे गोल, फिर मैंने उसको ऐसे काट के और ऐसे फैला लिया, ऐसी कुछ दिखाई देगी? बोलो भाई। अच्छा मुझे ये बताओ, ये रेडियस कितनी है, r, यहां से यहां तक भी डिस्टेंस कितना है, r। बोलो ये अगर r है, ये r है और ये थीटा है, तो बोलो ये कितना हो जाएगा, r cos थीटा हो जाएगा। बोलो भाई, r cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा, r sin थीटा। बोलो ये जो है यही तो इस रिंग की रेडियस है। बोलो, और जब इसको ऐसे काट के ऐसे खोल लेंगे, लंबा कर लेंगे, तो बोलो कुछ ऐसी स्ट्रिप दिखाई देगी। बोलो भाई, लेंथ ऑफ द स्ट्रिप 2 पाई, रेडियस, और रेडियस कितनी है, r cos थीटा, यस और नो? और बोलो इसकी थिकनेस कितनी थी, dx। एरिया कितना हो जाएगा, छोटा सा एरिया da बोल दो, da कितना है, बोलो दिस लेंथ इंटू ब्रेड, बोलो 2 पाई r cos थीटा इंटू dx। अच्छा, अभी भी थोड़ी सी समस्या रह गई भाई, क्या कि यहाँ पे एक तो x है, dx मतलब x इज द वेरिएबल, और यहाँ पे थीटा, बोलो थीटा भी तो वेरिएबल है। बोलो यहाँ पे रिंग होगी तो अलग एंगल बनेगा, यहाँ होगी तो अलग बनेगा, यस और नो? तो बोलिए यहाँ पे मुझे अब इस या तो dx को चेंज कर दो या थीटा को चेंज कर दो। बोलो क्या कर सकता हूं मैं, बोलो क्या होता है फॉर्मूला, एक आर्क बाय रेडियस इक्वल टू एंगल, आर्क बाय रेडियस इक्वल टू एंगल। बोलो आर्क कितनी है, ये dx लेंथ की आर्क है, तो बोलो dx डिवाइड बाय रेडियस कितनी है, कैपिटल R इज इक्वल टू एंगल कितना है dx का, d थीटा, तो ये इज इक्वल टू d थीटा। बोलो r को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, dx इक्वल टू r d थीटा, यस और नो? बोलो dx की जगह लिख दो अब यहाँ पे क्या, r d थीटा। बोलो थीटा इज नाउ द वेरिएबल, कोई भी दिक्कत है इसमें? सही है। बोलो ये तो एरिया आ गया, सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, dm आ जाएगा, तो बोलो सिग्मा 2 पाई r cos थीटा r d थीटा, कोई दिक्कत है इसमें? बोलो dm पता चल गया, बहुत अच्छी बात है। अब बोलो ये r क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग विच इज r cos थीटा। तो बोलो di की वैल्यू जो बनती है वो क्या बनी है, dm की वैल्यू बोलो सिग्मा 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, पीछे भी एक r लगा लिखा हुआ है, cos थीटा d थीटा। सही है, एक ये r स्क्वायर भी है, यानी कि r cos थीटा का स्क्वायर, कोई दिक्कत है इसमें? अब मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो बेसिक तरीका आपको पता चला कि इंटीग्रेशन में कब कर सकता हूं, जब मेरे पास एक ही वेरिएबल हो और सारे वेरिएबल्स क्या हो, खत्म हो जाए। सही बात है, dm की वैल्यू लिख दी मैंने, और मैंने क्या किया है भाई, बोलो अरे एक वेरिएबल ला दिया है, dm की वैल्यू लिख दी, और जो डिस्टेंस है या मैं कहूँ रेडियस ऑफ द रिंग है उसकी वैल्यू भी मैंने लिख दी है।
कोई दिक्कत है? ठीक है भाई। तो देखो डी आई की वैल्यू क्या आएगी, डीएम इंटू आर स्क्वायर। बोलो भाई रिंग है ना ये, डीएम मास की रिंग है, उसकी रेडियस आर कॉस थीटा है, तो बोलो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डीएम इंटू आर कॉस थीटा का स्क्वायर। सही बात है। ये क्या है, डीएम की वैल्यू, अच्छा सिग्मा की वैल्यू लिख दी ना इसने, ठीक है सिग्मा की वैल्यू भी लिख दी, कोई बात नहीं। अगर सिग्मा दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, सिग्मा नहीं दे रखा होता तो सिग्मा लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे सिग्मा क्या होता है, बोलो सिग्मा इज इक्वल टू मास बाय सरफेस एरिया। बोलो मास है m, सरफेस एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, होलो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो सिग्मा की वैल्यू आ गई। बोलो सिग्मा की वैल्यू इसने यहाँ रख दी, देखो सिग्मा इंटू डी एस, सिग्मा की वैल्यू रखी m बाय 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, 2 से ये 4 था ये 2 बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा m बाय 2 कॉस थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत? तो बोलो भाई dm इज इक्वल टू m बाय 2 कॉस थीटा डी थीटा, m बाय 2 कॉस थीटा डी थीटा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है इसमें? सही है, ओके। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना है, बोलो बाकी सारी कांस्टेंट है ना, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, m बाय 2 कांस्टेंट है, कॉस स्क्वायर थीटा है और एक ये कॉस थीटा है, कॉस क्यूब थीटा बना। अब जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं उनको आगे चल के पता चल जाएगा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है। बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई अभी हमें जरूरत नहीं है कि कॉस क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन कैसे होता है, ठीक है। अच्छा थीटा इज द वेरिएबल, बोलो भाई थीटा वेरिएबल है ना, मुझे बताओ थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, बोलो यहां पे कितने एंगल तक हो सकता है 90 डिग्री तक। बोलो यहां से शुरू होगा, यहां से ऐसे ऐसे जब थीटा चेंज होगा तो यहां से लेके यहां तक की सारी रिंग्स कंसिडर हो जाएंगी, यानी कि अपर हाफ ऑफ स्फीयर हो गया। अच्छा ऐसे ही मैं बोलता हूं लोअर हाफ, यहां पे एंगल कितना है माइनस, बोलो माइनस 90 डिग्री से लेके प्लस 90 डिग्री, तो लिमिट लगेगी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, या माइनस 90 से प्लस 90। सही है। इसको सॉल्व करते हैं, आंसर आता है बोलो 2/3 mr स्क्वायर। याद रहेगा ये बात, 2/3 mr स्क्वायर। अब मुझे बताओ आपके पास एक m मास r रेडियस की रिंग है, उतने ही मास और उतनी रेडियस की डिस्क है, उतने ही मास और उतने ही रेडियस की का एक होलो स्फीयर है, किसको घुमाना आसान है, हाँ डिस्क को घुमाना आसान है, सबसे मुश्किल रिंग और बीच में होलो स्फीयर। क्यों भाई? क्योंकि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसको घुमाना मुश्किल होगा। सही है, तो घुमाना आसान किसको है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो डिस्क का सबसे कम है। mr स्क्वायर बाय 2 मतलब 0.5 mr स्क्वायर, और ये इसका कितना हो जाएगा 0.66 mr स्क्वायर, और उसका 1 इंटू mr स्क्वायर। ऐसे मत करो, ठीक है। ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। अब ये देखो इसका रिजल्ट याद हो गया, अरे क्या हो रहा है, ये रिजल्ट याद हो गया ना कि भैया अगर आपके पास क्या होता है एक होलो स्फीयर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 2/3 उसका मास इंटू उसकी रेडियस का स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर कैसे बना हुआ है, बहुत सारे होलो स्फीयर से मिलकर बना हुआ है, होलो स्फीयर से मिलकर बना हुआ है ना। बोलो एक छोटा होलो स्फीयर है, उसके ऊपर ही एक और बड़ा होलो स्फीयर है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा, ऐसे करते करते सॉलिड स्फीयर बना है। यस और नो? क्लियर है? ऐसे ही मानेंगे, क्योंकि हमको पता है ना कि भाई होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। ठीक है भाई, ओके। एम आई ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। देखो भाई मैंने क्या मान लिया यहाँ पे कि आर रेडियस का डी आर थिकनेस का एक होलो स्फीयर है, ठीक है, और बहुत सारे होलो स्फीयर से मिलके ये बना हुआ है। तो बोलो जैसे जैसे आर चेंज होता चला जाएगा, बोलो क्या होगा, बड़े 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 हमारे होलो स्फीयर आते चले जाएंगे, और सबको मिला के हमने क्या बनाया है सॉलिड स्फीयर। यानी कि होलो स्फीयर्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या बन जाएगा भाई सॉलिड। ठीक है भाई। अच्छा इसका मास कहाँ है, इसका मास इसकी वॉल्यूम में है, तो यहां पे क्या लगेगा
वॉल्यूम मास डेंसिटी इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास है m, वॉल्यूम कितनी है 4/3 πr³। 3 को ऊपर ले जाओ तो क्या बन जाएगा 3m/4πr। तो रो पता चल गया हमको, है ना। अच्छा, अब मुझे मान लो इस छोटे से स्फीयर का, होलो स्फीयर का मास चाहिए। इसका मास dm है। बोलो dm कैसे निकालते हैं, रो इंटू डीवी करके। बोलो भाई, मास डेंसिटी इंटू इसकी वॉल्यूम, है ना भाई। मास डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते मास आता है भाई, पढ़ा हुआ है ना सबने। लैम्डा dx सिग्मा dA रो dv, है ना। तो वो रो dv आ गया। तो बोलो dm की वैल्यू लिखनी है अब। बोलो रो इंटू डीवी, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम। ध्यान से देखो, ये मेरा होलो स्फीयर, इसको मैं बाहर निकालता हूं। ठीक है, मेरे पास एक होलो स्फीयर आ गया जिसकी थिकनेस कितनी है, dr थिकनेस। सही है। अब मैंने क्या किया, इसको कोट काट के ऐसे और इसको ऐसे फैला लिया। सही है, फैला लिया मैंने इसको। बोलो इसका सरफेस एरिया कितना था, 4πr² था ना। ठीक है, मैंने इसको काट के क्या किया, 4πr² की एक ऐसी प्लेट सी बना दी जिसकी थिकनेस कितनी है, बोलो dr थिकनेस है इसकी। यस और नो, ये थिकनेस जो है, ये थिकनेस जो है, ये है dr। बोलो भाई, ये बेस का एरिया इनटू हाइट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम नहीं आ जाएगा। तो बोलो इसकी छोटी सी, ये जो छोटा सा काट के निकाला है बाहर, इसकी वॉल्यूम कितनी आती है, बेस एरिया इनटू हाइट 4πr² dr। रिपीट करोगे ये वाली बात है भाई, रिपीट करना है पक्का। क्या किया, इसका सरफेस एरिया था, काट कूट के इसको फ्लैट कर दिया। फ्लैट में एरिया कितना है 4πr²। 4πr² ही आता है इसका एरिया। और थिकनेस कितनी थी, तो बोलो एरिया इनटू हाइट करके वॉल्यूम ही तो आता है। तो बोलो वॉल्यूम आ गया मेरे पास, कितना है भाई 4πr² dr। तो छोटा सा वॉल्यूम जो मैं लिखता हूँ वो क्या लिखता हूँ, बोलो 4πr² dr। 4π कटते हुए दिख गया, सही है भाई। अच्छा, अब ये मेरा dm आ चुका है, इसका मास पता चल गया ना। बोलो एक होलो स्फीयर जिसका मास m है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, 2/3 mr²। सही है। अच्छा, अब एक dm मास का है जिसकी रेडियस r है, बोलो उसका कितना हो जाएगा 2/3 dm r²। सही है। तो बोलो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस होलो स्फीयर का बनता है, इस वाले का क्या बनता है, बोलो 2/3 dm, बताओ 3m/r³ r² dr। 3m/r³ r² dr। और एक ही r², dm की वैल्यू रखी है तो ये एक r² बच गया। हो गया भाई, कोई दिक्कत है, इंटीग्रेट कर दूं अब। बोलो डायरेक्टली कर सकता हूं इंटीग्रेट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ r वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है ना, कोई थीटा वीटा तो कुछ है नहीं। तो बोलो di का इंटीग्रेशन क्या आएगा, i इज इक्वल टू 2/3, 3 से 3 काट दो, 2m/r³ बाहर निकाल दिया, 2m/r³। और क्या करेंगे, r⁴ dr, इसका इंटीग्रेशन r⁵ डिवाइड बाय 5, लिमिट पुट करते हैं r⁵। अच्छा ये बताओ, r वेरिएबल है, r की वैल्यू कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है और कहां तक जाती है, कैपिटल R तक जाती है। तो यहां से शुरू होकर यहां तक जाता है ना रेडियस। तो बोलो 0 से लेके कैपिटल R तक। एक बार r की जगह r रखेंगे, माइनस r की जगह 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। क्या बोल गया, r³ था, r² बन गया 2/5 mr²। कोई दिक्कत है, याद हो गया ना रिजल्ट, तरीका भी पता चल गया ना। ये तरीका बहुत जरूरी है, ठीक है। बोलो व्हाट इज द आंसर, 2/5 mr²। ठीक है, रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए mr², होलो स्फीयर तो 2/3 mr², डिस्क के लिए mr²/2, और इसके लिए सॉलिड स्फीयर के लिए। अच्छा मुझे बताओ, सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर में ज्यादा किसका आया, होलो स्फीयर का, और सॉलिड स्फीयर का कम आया। क्यों आया, क्योंकि इसमें मास तो उतना ही है जितना उसमें था ऊपर वाले में।
लेकिन इसका मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के नजदीक आ गया। एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई भी ले लो यहाँ पे, तो बोलो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चले आगे, पक्का? ऊपर वाले में भी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा था, उसके सेंटर से पास कर रहा था, ठीक है। एम आई ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना, लेमिना मतलब शीट ही होता है, ठीक है ना, ओके, रेक्टेंगुलर शीट है। देखो भाई, ये एक शीट है, ये इसकी लेंथ हो गई L, ये इसकी ऊंचाई इधर की तरफ हो गई B। आपको बताना है एक्सिस ऑफ रोटेशन 1 है, ये है एक्सिस, तो बोलो ये शीट जो है ये ऐसे करके घूम रही है, यस और नो? तो बोलो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? मैं कहता हूं इसको ऐसे पिचका दो, सही है, ऐसे पिचकाएंगे तो बोलो क्या किसी मास का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से? नहीं होगा ना। दैट मीन्स m मास इसका, बोलो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? L स्क्वायर बाय 3। बोलो I1 क्या आ जाएगा? ml स्क्वायर बाय 3। फिर ये पूछ रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन 4 के अबाउट, सॉरी 2 के अबाउट बोलते हैं, बोलो ऐसे इसके बीच में से जा रही है, अभी भी क्या करेंगे? इसको ऐसे पिचका देंगे। बोलो क्या कोई मास एलिमेंट का डिस्टेंस चेंज होगा? नहीं, तो कितना आ जाएगा? ml स्क्वायर बाय 12 हो गया भाई। फिर ये पूछ रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन 3 के अबाउट, है ना। अब ये जो शीट है ये ऐसे करके घूम रही है, ऐसे, सही है। बोलो क्या करेंगे? ऐसे पिचका देते हैं इसको। बोलो ऐसे पिचकाया तो बोलो क्या किसी भी मास एलिमेंट का डिस्टेंस चेंज होगा क्या? बोलो पिचक गए ना ऐसे की तरफ, तो बोलो ये सारे ऐसे आ गए, बोलो डिस्टेंस तो उतना ही है अभी भी, तो बोलो कितना हो जाएगा? एम बी स्क्वायर बाय 3। बोलो अब की बार ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? b हो गया ना, तो एम बी स्क्वायर बाय 3। और मान लो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे होता यहाँ पे 4, तो ये डिस्क ऐसे रोटेट करती, यस और नो? तो बोलो अभी भी क्या करता मैं? ऐसे करता इसको, अरे मतलब जो ऐसे करके किया था ना वो एक बार ऐसे करके कर दो बस, सही है, कर लोगे? कितना आ जाएगा? एम बी स्क्वायर बाय 12, सही है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर पैराबोलिक रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, ये अगली क्लास में करें, ठीक है। ज्यादा काम नहीं दे रहा हूं, बहुत ही इजी चीज दे रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है। क्या क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? डेफिनेशन हो गई। दूसरी चीज उसका फॉर्मूला हो गया, उसकी यूनिट केजी इंटू मीटर स्क्वायर हो गई। फिर अलग अलग छोटे छोटे मासेस के लिए हो गया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, चलेगा। फिर कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए, रिंग के लिए mr स्क्वायर, डिस्क के लिए mr स्क्वायर बाय 2, होलोस्फीयर 2/3 mr स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर 2/5 mr। कोई दिक्कत है इसमें? सही है ना, ठीक है। कल एक टेस्ट ले लूंगा, ठीक है, किस पे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही टेस्ट, ठीक है ना।